साफ अल्फाज में कह रहा हूँ, अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मुझे इंसाफ नहीं मिले तो मैं इसी जामिया के सामने अपने आप को आग लगाऊंगा। और इस दिसंबर 2021 को ये उस दिन की एप्लीकेशन है। इसके बाद मैंने सेम तारीख को वाइस चांसलर ऑफिस में भी जमा करा दिया था, ये हो गए। उसके बाद जब मैंने 26 जनवरी को दोबारा जब एप्लीकेशन दिया, किसी ने भी मौसूल दिया, तो मैंने बाई पोस्ट एप्लीकेशन सबमिट किया था। उसकी रिपोर्ट नहीं है, पोस्ट की रिसीविंग तक यहाँ पे लगे हुए। मुझे अफसोस होता है कि सेम इदारे में बैठने के बावजूद मुझे अपने इदारे के अंदर दरख्वास्त जमा करने के लिए बाई पोस्ट करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ ये कहता चलूँ, मैं यहाँ पे हॉस्टल लाइफ में रहता हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता हूँ। यहाँ पे लाखों रुपए का मेरा नुकसान हो चुका है। यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ से अपने अखराजात पूरा करूँ, दूसरे बहनों की भाइयों की पढ़ाई के सिलसिले को कैसे जारी रखूँ। तो गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, नहायत फाइनेंशियल मुश्किलात है। इंसाफ चाहिए मुझे जल्द अज जल्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरा नाम अफजल अली है और जामिया उर्दू में एमफिल का तालिब इल्म हूँ। मैंने 2018 में यहाँ पे एमफिल के लिए अप्लाई किया था और उस वक़्त मुझे एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिले थे। और साथ ही साथ जब प्राइम मिनिस्टर पोर्टल वगैरह पे कंप्लेंट करने के बाद मेरे एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ा और 3 साल गुजारने के बाद बमुश्किल मेरे कोर्स वर्क कंप्लीट हो गए। मैं आज तक हैरान हूँ कि मेरे साथ वजह क्या है कि इतने जुल्म ज़्यादतियाँ हो रहे हैं। 3 साल हो गए मुझे मुसलसल ज़हनी अजियत दे रहे हैं और इस अजियत का सबब कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 3-4 लोग हैं। यहाँ पर शोबा रियाज़ती के हेड डॉक्टर खालिद सिद्दीकी हो गए, उनके सुपरवाइज़र डॉक्टर मरियम सुल्ताना है, रईस कुलिया साइंस डॉक्टर मोहम्मद जाहिद है और क़ायम मकाम रजिस्ट्रार डॉक्टर रुबीना मुश्ताक साहिबा है। ये लोग वो लोग हैं जो जानबूझकर मेरे कैरियर के साथ खेल रहे हैं और मुझे मेरे कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2018 में अप्लाई किया था, तब बड़ी मुश्किल से 6 महीने का अरसा गुजरने के बाद मेरे दाखिले को कंफर्म किया था इन्होंने। उसके बाद उन्होंने जो प्रोसेस चलाया है कोर्स वर्क का, 2020 की फरवरी में जाके हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हुए। उसके बाद कोर्स वर्क में इतनी लेट कराई उन्होंने कि जाके 2021 मार्च में जाके 1 साल गुजारने के बाद मेरे सेकेंड सेमेस्टर के पेपर दिए उन्होंने। उसके बाद रिज़ल्ट के लिए मुझे तकरीबन 1.5 साल घुमाया है उन्होंने और बमुश्किल अब जाके मेरे पर रिज़ल्ट मिले हैं। मुझे 2022 में जाके मुझे मेरे रिज़ल्ट्स मिले। इन दौरानिए में मैंने कई बार शोबा इम्तिहानात और डिपार्टमेंट का चक्कर भी लगाता रहा और उसी असना में दिसंबर के महीने में जब मैं एक दफ़ा डिपार्टमेंट चले गए थे तो वहाँ पर जब बैठे हुए थे सदर शोबा भी मौजूद थे और मैंने रिज़ल्ट का पता किया तो उन्होंने धीमे धीमे अल्फाज में मुझे ये बता दिया था कि आपके जनाजे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं रहेगा, मैं आपका 3 साल बर्बाद कर चुका हूँ, मज़ीद 2 साल आप भुगतेंगे। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन लिखा था कि मेरे जान को ख़तरा है। रईस कुलिया साइंस के दफ्तर पे लेके गए पर वहाँ से मुझे धक्के दे के निकाल ले गए कि आपकी एप्लीकेशन को मौसूल नहीं किया जाएगा। उस वक़्त फिर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस चले गए। उस टाइम के रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद सारिम थे, उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया और जिस दिन रिसीव किया था उसके अगले दिन वो चेंज हो गए। उस एप्लीकेशन का क्या बना अभी तक कुछ पता नहीं चला। साथ ही साथ फिर मैं बैठा रहा, एप्लीकेशंस देते रहे, कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, इंसाफ नहीं मिले। और जब मैंने ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे दी जो कि मेरा हक़ था, तो जब दोबारा लेके गए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के पास तो उन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया एप्लीकेशन को। मैं दोबारा से डीन ऑफ साइंस के पास चले गए, उन्होंने भी मना कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस चले गए, वहाँ से भी मना कर दिया। वाइस चांसलर ऑफिस पे गए, वहाँ से भी मना कर दिया उन्होंने। फिर बमुश्किल मैंने पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए वाइस चांसलर ऑफिस में अपने पोस्ट को भेज दिया था। गेट टॉप किया था, 95 परसेंटाइल मार्क्स लिए थे। या मेरा जुर्म ये है कि मैंने इतने कम मुद्दत में 2 पब्लिक पेपर्स पब्लिश कराए। आज तक 3 महीने गुजरे, मुझे इंसाफ नहीं मिला अभी तक, वहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिला। अब 2 दिन पहले मैं दोबारा से अपनी साइनोसिस रिपोर्ट भेज रहा हूँ। 3 बच्चों का हमने एक साथ भेजे थे, 2 PhD के स्टूडेंट के, एक मेरे। PhD के स्टूडेंट्स के फॉर्म को आगे फॉरवर्ड कर दिया, मेरे वाले को उन्होंने निकाल के बाहर फेंका है। फेंकने के बाद जब मैं मिलने गए वहाँ से मुझसे बात भी नहीं कर रहे, मेरे पास वीडियो प्रूफ भी मौजूद है, वो मेरे उसको रिसीव नहीं कर रहे ये लोग। मैंने दोबारा से कंप्लेन की है, कोई नहीं उठा रहा। वाइस चांसलर के ऑफिस में मैंने एप्लीकेशन जमा करके आया हूँ, तो इंसाफ का मुतलाशी हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मेरा कसूर क्या है, मुझे इतना बता दे कि मेरा कसूर ये है, मेरे साथ इस वजह से कर रहे हैं। 3 साल से मुसलसल ज़हनी अज़ियत हैं। पिछले 3 साल से सिर्फ एमफिल की डिग्री के लिए मेरे लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, हज़ारों रुपए की मद में मैं फ़ीस अदा कर रहा हूँ, मगर 3 साल गुजरने के बाद अभी तक कुछ इल्म नहीं है मेरे पास मेरे साथ क्या होने वाला। समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं। शायद इस वजह से कर रहे हैं कि इतने कम अरसे में मेरे 4 पब्लिकेशन पेपर्स आ चुके हैं, 2 पब्लिश हो चुके हैं, 2 सबमिटेड है, इस वजह से कर रहे हैं। या फिर इसलिए कर रहे हैं कि मैंने गेट जनरल में 95 परसेंटाइल के साथ मार्क्स पास किए थे।
مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے ساتھ کیوں کر رہے, کس وجہ سے کر رہے یہ لوگ. بس مجھے انصاف چاہیے. صدر پاکستان سے گزارش ہے, وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے, وزیر تعلیم سے گزارش ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے. جتنا ہو سکے مجھے جلد از جلد نصیحت انصاف دیا جائے. میں بہت پریشان ہوں, کوئی غلط قدم اٹھانے پہ مجبور نہ کیا کوئی نہیں. صرف اور صرف صدر شعبہ ریاضیاتی علوم ڈاکٹر خالد محمد صدیقی ہوں گے, رئیس کلیہ سائنس ڈاکٹر زاہد ہوں گے, اور ربینہ مشتاق ہوں گے, اور اس ادارے کے سارے عہدیداران اس کے ذمہ دار ہوں گے. میں